तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो आज हम ऋग्वेद के चौथे श्लोक की बात करते हैं। ऋग्वेद के चौथे श्लोक में क्या लिखा है और क्या बताया गया है हम डिटेल में बात श्लोक ऊपर लिखा हुआ है, आपको हिंदी में मैं इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हे अग्नि, तुम यज्ञ की चारों ओर से रक्षा करते हो। इसमें राक्षस आदि कोई भी इसमें हिंसा नहीं कर सकता, वहीं देवताओं को तृप्त करके स्वर्ग दिलाता है। मैं आपको इस श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। इस श्लोक में कहा गया है कि अग्निदेव यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। हम एक यज्ञ में सकारात्मक शक्तियों को बुलाते हैं। ठीक है, जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें आसपास में सकारात्मक शक्तियाँ आती है, नकारात्मक दूर हो जाती है। यज्ञ का सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उसमें बहुत सारी औषधियाँ जाती है। तो वो उन औषधियों से जब वो जलती है तो केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो उस वजह से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता जाती है। और दूसरा यज्ञ ये होता है, जब कोई राक्षस यज्ञ करता था उस टाइम पे तो उसमें नेगेटिविटी आती थी, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति से, तो वो जाहिर सी बात है कि भाई वो यज्ञ करेगा तो नेगेटिविटी आएगी। पर उसमें भी एक खास बात ये है कि जब कोई वो राक्षस के लिए करता था, किसी राक्षस का आह्वान करते थे, तो वो नेगेटिविटी आती थी। लेकिन पॉजिटिविटी जब वो कोई अच्छे काम के लिए करे तो पॉजिटिविटी आती है। तो इसमें अग्निदेव, आप पॉजिटिविटी करो या नेगेटिविटी को बुलाओ, ठीक है, कुछ भी करो, उसमें अग्निदेव यज्ञ की सुरक्षा जरूर करेंगे। अग्नि सिर्फ भौतिक अग्नि नहीं, एक प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वह भी हमारे जीवन को एकदम रोशन कर देता है। इस श्लोक में यही बताया है कि अग्नि दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें से दो प्रकार की एनर्जी निकलती है। ठीक है, अग्नि का काम है सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को लेकर आना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे श्लोक के साथ। राम राम।